कितना ज्यादा लोग गिर चुके हैं। मतलब अभी सपना ने एक वीडियो डाला था, है ना। जब भी उनका लास्ट वीडियो आया था उसमें उन्होंने कुछ चैनल्स की बात करी थी। एक दो चैनल हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जहां पे व्यूज के लिए, डॉलर के लिए कभी सपना की फोटो पे हार डाल रहे हैं, कभी सपना की छोटी बच्चियों पे हार डाल रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी को छत से गिरा रहे हैं, कभी अंशु को मार रहे हैं, कभी सपना की मदर को मार रहे हैं। तो सपना ने अगर एक मदर की तरह आके इस चीज पे वीडियो बनाया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और भाई मुझे एक बात बताओ, अगर सपना अगर अब बोली है, जब उसने अपनी छोटी छोटी बच्चियां दो उसकी, अब उसकी जिंदगी में आप देखिए, उसकी जिंदगी में जो खुशियां है ना, उसकी बेटियों के भरोसे ही है। अब बेटियां ही उसकी लाइफ में एकमात्र खुशियां रह गई हैं, लोग उस पे भी नजर गड़ाए बैठे हैं। अरे मतलब एक सपना ही क्या मिल गई, लोग उसको हर तरह से उसके ऊपर कुछ भी अंट शंट। आप देखिए कितनी आज के टाइम पे सपना चौधरी यानी कि स्नैपी गर्ल्स, इसके नाम से कितना कंटेंट छाप रहे हैं, जिसमें से रियल वीडियोस बनाने, जो वीडियोस के आधार पे जो रिएक्शंस बना रहे हैं वीडियोस, बहुत कम है। ठीक है, कई लोग तो पता नहीं कौन कौन सी स्टोरी डाल रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आता कि कहाँ से, सिर्फ इसलिए कि लोगों को इस टाइम दिमाग से खेलना, कि लोगों को मसाला मिलेगा कि अच्छा ऐसा हुआ था, कोई उस ग्वालियर वाले घर को क्यों छोड़ा, उस घर में ऐसे कर्म कांड क्या हुए थे, जबकि अभी तक कुछ भी नहीं पता है, लोग उस पे वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो शिवी के हॉस्पिटल, भारत हॉस्पिटल है ना, वहां पे क्या हुआ था, खैर सपना ने इनडायरेक्टली बताया है, बहुत सारी चीजें लोग समझने वाले समझ गए होंगे। लेकिन जो लोग इतने गंदे, मतलब बच्चों की, सोचिए, मतलब अगर सपना ने इस चीज पे आवाज उठाई तो उसने क्या बुरा किया। एज अ मदर सोचिए, क्या अगर आपके बच्चे, आप एक कल्पना करके देखिए कि अगर बच्चे के लिए कोई इस तरह से थंबनेल डालेगा जहां पे आपकी बच्ची के ऊपर हार या बच्चे के ऊपर हार डालेगा, तो क्या आपका गुस्सा नहीं फटेगा? क्या आप सोशल मीडिया पे आके उनको वार्न नहीं करोगे? क्या आप कुछ भी नहीं बोलोगे? अरे भाई, माँ होती है ना, माँ अपने लिए सुन लेगी, और सपना सुन ही रही है। भाई सपना ने अब बहुत कुछ बोलना बंद कर दिया है। ठीक है, उसको लग रहा है कि यस, लोग नहीं समझ रहे, लोग मुझे हेट ही देंगे, इसलिए वो चुप है। ऑल दो चुप होने का मतलब ये नहीं कि उसकी दाएं बाएं चीजें नहीं हो रही हैं, अभी भी चीजें बहुत सारी चल रही हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? और आई होप आप लोग मजे में होंगे, और मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ लोग, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, सपना ने इनफैक्ट अपनी रीसेंट वीडियो पे एक कमेंट पिन भी किया है। लोग बोल रहे हैं कि आप सिंपैथी ले रहे हो, आपकी वीडियोस में कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी लेके व्यूज ले रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आता, लोग क्या वीडियो पूरा देखते नहीं है, वीडियो पूरा सुनते नहीं है, या फिर ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेट देने आ जाते हैं? क्या अंदर आप वीडियो में जिस तरीके से सपना ने बताई है एक्चुअल चीजें में, क्या आप उन चीजों से आपको ये फील हो रहा है कि नहीं, सपना गलत बोल रही है? अगर मतलब, या फिर आपको बिल्कुल एक दया भावना नहीं है, या आप एक माँ के आंसू नहीं समझ पा रहे हो, माँ क्या बोलना चाह रही है, भाई वो कुछ गलत वे में नहीं बोल रही है, वो तो साफ साफ बोल रही है कि आप लोग को अगर बनाने हैं मेरे नाम से वीडियोस, मेरे नाम से फेमस होना ही है तो बनाओ मेरे लिए वीडियोस, लेकिन मेरी बच्चियों को छोड़ दो, बच्चियों को लेके कुछ गलत कंटेंट मत बनाओ। यही बोला सपना ने। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को होता है ना कि आके सिर्फ और सिर्फ हेट देनी है। ठीक है, तो मैं एक कमेंट मैंने पढ़ा था, उस पर मैं बात करूंगी, आपने भी पढ़ लिया होगा, जो इन्होंने कमेंट पिन किया है सपना ने अभी अपनी। अगेन, गेनिंग सिंपैथी, कोई कंटेंट आज नहीं मिला, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ लर्न नहीं कर सकते आपका चैनल से, सिर्फ आपका लाइफ का दुख दिखाते हो। तो ये कोई इनकी सब्सक्राइबर है या व्यूअर है, या ये कोई ऐसी रैंडम व्यूअर है जो आके इस तरह का कमेंट कर रही हैं? ठीक है, आपको नहीं पता या फिर कि इनकी लाइफ में चीजें क्या हुई हैं, क्या चीजें एट प्रेजेंट चल रही हैं, कौन इनको परेशान कर रहा है। ठीक है, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, इनके जगह पे एक मिनट के लिए भी आप रह के सोचिए। ठीक है, दिन रात जिसके पास हस्बैंड नहीं है, उसको सोशल मीडिया ही उसका अर्निंग का सोर्स है, उसको बहुत सारी चीजें देखनी है। ठीक है, यूट्यूब इज नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। हो सकता है जैसे टिकटॉक बंद हो जाए, यूट्यूब भी बंद हो जाए, राइट? लेकिन वो किसी तरीके से कुछ कर रही है, और मुझे लगता है सपना को अपने आगे वाले टाइम, फ्यूचर के लिए भी परमानेंट सोर्स और देखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड होना सही नहीं है। दो छोटी बच्चियां, ठीक है, और सोशल मीडिया है, अगर आप सोशल मीडिया पे हो और आप इतने, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो लोग इस चीज को आपको
वीडियोस भी बनाएंगे, आपको अटैक भी करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जो इतने गलत कमेंट्स आपने लिखा कि कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ लर्न नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत ही गंद दिखा के व्यूज कमा रहे हैं। आपको वहां पे जाके अपनी राय बिल्कुल रखनी चाहिए। और यहाँ पे किसी के दुख, अगर उसकी लाइफ में, वो व्लॉगर है, उसकी लाइफ में अगर एक दुख है, ठीक है, और उसने एज अ मदर अपनी बात आके रखी अपनी बच्चियों के लिए, तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। जिस तरीके की आपने लैंग्वेज लिखी है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी उसमें है। अगर आपने उसकी पहले की शॉर्ट्स वीडियोस देखी हैं, या फिर उसकी कुकिंग के अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत अच्छा डांस भी करती है, बहुत अच्छी रेसिपीज भी बनाती है। लेकिन जो कहते हैं ना, इंसान का समय समय खराब होता है, इंसान का मन नहीं करता फिर कुछ करने का। लेकिन वो अभी अपने आप को, क्योंकि वो देखिए ना, स्ट्रांग करती है, फिर कुछ हो जाता है, फिर उसको पीछे से कोई स्टैप करके चला जाता है, कभी कोई बेस्ट फ्रेंड के रूप में, तो कभी उसके अपने सास ससुर के रूप में, है ना। खुद को कहाँ से संभाले वो। अभी तो ऐसी चीजें और भी आएंगी, अभी आपको आने वाले टाइम पे और भी चीजें सुनने को मिलेगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम तक कोई ऐसी चीज हमें भाई बस अब नहीं चाहिए कोई, कि कुछ किसी ने ये कर दिया ये कर दिया, ठीक है। तो सपना ने इस कमेंट का आंसर दिया है, ठीक है, और सपना ने इस कमेंट को पिन भी किया है। सपना ने लिखा है, जब अपने बच्चों के लिए लोग ऐसी वीडियो बनाएं, छोटे छोटे बच्चों के वीडियो पर माला चढ़ाएं, कैसे लगता है मैम? आप सोच कर देखो। और वो बच्चे ना उनके पापा हैं, ना उनके दादा दादी हैं, बस उनकी सिंगल मदर। थोड़ा सोच समझ कर बोला करें। ये हंसी भी तब आ रही है आपको जब ये चीजों का दुख में होता है। आपको सारा जरा सा भी पता नहीं है तो भगवान से डरो मैम, आज हमारे साथ बुरा है तो आपको ये सिंपैथी लग रही है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। बस किसी दूसरे के दुख पर हंसो नहीं, ना ही मजाक बनाओ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जिस भी व्यूअर ने कमेंट किया, जिसको सपना ने पिन किया, उसमें कुछ स्माइली भी है, ठीक है। आप किसी के सिचुएशन का, किसी के बुरे वक्त का मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि ये चीजें ना सभी के साथ हैं और कभी ना कभी हर इंसान को जाना ही है। अगर आप किसी के दुख में रो नहीं सकते, किसी के दुख में उसका सहारा नहीं बन सकते, तो किसी का मजाक भी मत उड़ाओ। सपना ने जब ये कमेंट लिखा होगा, जब ये सब चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है, उसके मन में कितनी सारे थॉट्स आए होंगे और कितना कुछ आपने उसको हर्ट किया है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने पे, अपनी लाइफ पे, अगर आपको इनके पास्ट का नहीं पता है, इनकी लाइफ में चीजें क्या चल रही है, इट्स बेटर कि आप फिर वीडियो मत देखो। वीडियो देख के भी उसके मतलब सिचुएशन का मजाक उड़ाना है, उसको सिर्फ हेट देनी है कि देखो इसमें तो कोई टैलेंट ही नहीं है, ये तो सिंपैथी कार्ड खेलने आ गई है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और भगवान ना करे, जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ, इस लड़की ने बहुत दुख झेले हैं, ठीक है। इतनी छोटी सी एज में आप सोच के भी देखो, सोचने में भी लोग डरते हैं, कांपते हैं, ठीक है, लेकिन आज वो स्ट्रांग बन रही है, धीरे धीरे कोशिश कर रही है। किसके लिए? अपनी बच्चियों के लिए। उन बच्चियों के लिए तो भाई वो लड़ेगी और माँ की तरह बिल्कुल अपनी आवाज उठाएगी, वरना ये जो सोसाइटी है, ये समाज है, उसको मार देंगे, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि सपना ने गलत किया ये वीडियो बना के, और मुझे नहीं पता ये कौन है जिन्होंने आके कमेंट किया। और मैं हमेशा से कहती हूँ ना, जब 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 आप पे बीतती है एक्चुअली में, तब आप फील कर पाते हो किसी का पेन, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल अगर आप पे कोई पेन नहीं आए, कुछ बीते ना, तब तो आप सोचते हो तो मजाक कर रहा है, ये तो ऐसे ही सिंपैथी गेन कर रहा है, सिंपैथी के लिए कर रहा है, व्यूज के लिए कर रहा है। अरे नहीं, ये इसका रियल दर्द है, ठीक है। तो किसी को अगर वो प्रॉपर रो के नहीं आ रहा है, दैट डजेंट मीन कि उसकी आंखों में आंसू नहीं है, उसके लाइफ में बहुत चीजें चल रही हैं, लेकिन वो अब पत्थर बन चुके हैं, ठीक है, आंसू भी गायब हो गए हैं। तो यही है, लोगों ने भी नीचे लिखा है कि जब खुद के साथ होगा फिर पता चलेगा कैसे लेक्चर दे देते हैं लोग, राइट। अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा तो मत देखो ना आप सपना की वीडियो। वो दुख दिखा रही है तो हम लोग उसका दुख बांटने के लिए हैं, जो देखेंगे उसके सारे वीडियो क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। इंसान की मेंटल हालत तो देखो, सपना की हालत ऐसी हेल्पलेस लेडी है, तो क्रिएटिविटी के लिए आप और चैनल्स देख लो, है ना। फिलहाल उसको थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो। जहां तक बात रही टैलेंट की, आज शायद ये टैलेंट ही है सपना का कि दी रॉड के बाद ये स्नैपी गर्ल्स में रोज व्लॉगिंग करना, ठीक है। अंशु भी आती थी, पूरे परिवार की जो ये फैमिली व्लॉगिंग करते थे, उसमें सपना का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। कितने चैलेंजेस आए कोविड के टाइम पे, इन्होंने चैलेंज वीडियोस बनाई, तो सब लोगों ने, इनके टैलेंट है, चाहे वो कुकिंग में देख लो, चाहे टिकटॉक पे ये वीडियोस बनाती थी, इनका डांसिंग स्किल्स भी इनमें है। ऑल्दो इन लोगों ने इनके डांस पे भी सवाल उठाए हैं, लोगों ने इनके डांस पे भी सवाल उठाए हैं, कुछ लोगों ने, मैं सबकी तो बात नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आपके कितने सारे
कहाँ कहाँ से लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं। तो अगर आपको अप्रिशिएट करने वाले भी होंगे तो डेफिनेटली मैंने बोला है सोशल मीडिया है ना, आपको हेट करने वाले भी होंगे, कुछ तो होंगे ही। अच्छा, इसके बाद छोटी सी उम्र में बहुत स्ट्रांग बन गई हो, अपनी बेटियों के लिए ऐसे ही स्ट्रांग रहना। आपके विचार बहुत अच्छे हैं पर किसी पे भी भरोसा नहीं करना। दीदी दुनिया सिर्फ सलाह देती है, खाने को नहीं देती, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। आरू बहुत समझदार है। राधे रानी आपको हर खुशी और हिम्मत दे, कल आपके लिए बेटियां ही राजवीर बन जाएंगी। तो ये जो बेटियां हैं ना, बेटियां ही कल इनको खुशी देंगी। जिस औरत की लाइफ में उसको खुशी नहीं मिली अभी तक, खुशी मिली लेकिन छीन ली गई, चाहे पतियों को छीन लिया गया, भगवान ने छीन लिया, ठीक है। अब 2 छोटी बच्ची हैं और जो एक एक करके जो इतनी सारी चीजें आ रही हैं, इस पे अटैक किए जा रहे हैं लोगों के, वो भी वो झेल रही है, अकेली झेल रही है, राइट। और इनके पड़ोसी ने भी जो वीडियो बनाया था जहां पे लिखा था कि कुछ गुड न्यूज मिलने वाली है, जो इनके सास ससुर हैं वो घर से निकल चुके हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा अंशु को मिलने गए हैं, कुछ लोगों ने कहा सपना और अपनी पोतियों से मिलने गए हैं, दिवाली था है ना, फेस्टिवल। लेकिन सपना के चैनल पे इसके रिगार्डिंग कोई भी, मेरे ख्याल सपना के भाई के चैनल पे भी कोई इसके रिगार्डिंग अपडेट नहीं आया है। सपना का लास्ट वीडियो यही था जहां पे उसने कुछ चैनल्स की बात करी है, 2-3 चैनल्स की, एक न्यूज करके है, और सपना ने क्या किया उस पर भी सपना को अपडेट जरूर देना चाहिए। क्या सपना ने स्ट्राइक दी इन चैनल्स को? खात्मा होना तो जरूरी है ना इन चैनल्स का, राइट। लेकिन हाँ, सास ससुर कहाँ गए, क्योंकि सपना के चैनल पे तो नहीं पता चला, या फिर सिर्फ वो मिलने गए थे, किसी और से मिलने गए थे। और पड़ोसी ने कुछ रिएक्शन चैनल्स को भी बोला है, रिएक्शन चैनल्स को एक मैसेज दिया था कि आप लोग फैक्ट पे बात करो, जो सच्चाई है वो चीजें दिखाओ, कुछ भी अंट शंट मत बोलो, फेक चीजें मत बताओ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उनकी कुछ चीजों से एग्री करी, इस चीज में मैं एग्री करती हूँ कि हाँ, अगर कुछ चैनल्स हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, शायद उन्होंने भी ये इस तरह की वीडियोस देखी होंगी, तभी उन्होंने बोला है। कुछ तो कुछ भी स्टोरी डाल रहे हैं अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। आपको लगता है किसी की लाइफ है ये? आप वीडियोस के आधार पर रिएक्शन दो, रेदर देन कुछ भी आके स्टोरी बना रहे हो सिर्फ कुछ चंद डॉलर के लिए। लोग भी एक वीडियो देख लेंगे, 2 वीडियो देख लेंगे, फिर बाद में आपके चैनल पे देखने भी नहीं आएंगे। बिल्कुल इस तरह से विश्वास टूटता है सब्सक्राइबर्स का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। बाकी यस, शिवी का वीडियो जो आया उस पर भी कई सारी उसको हिट मिल रही है, ऑल्दो उसके सब्सक्राइबर्स गेन हो गए। आपको पता है भाई, क्योंकि जब सपना लाइव आई थी, सपना की लाइव के बाद तो भाई लोग जा जाके देख रहे थे, तो उस वजह से तो सपना का नाम, सपना का फेस ही काफी है व्यूज के लिए। खैर, शिवी ने पूरी अपनी फैक्ट्री दिखाई है ना, जो गिफ्ट्स वगैरह दिए वो सब भी दिखाया। कुछ लोगों का कहना था कि इसमें इनके हस्बैंड को छुपा लिया गया, हस्बैंड क्यों नहीं दिख रहा है, हस्बैंड को बिल्कुल गायब ही कर दिया गया है, राइट। तो चलिए, शिवी को वैसे हो सकता है सॉरी फील हुआ हो, लेकिन सोशल मीडिया पे आके नहीं बोलेंगे। भाई इन लोगों में ना, जितने भी व्लॉगर्स होते हैं ना, इनमें बहुत ईगो होता है, कूट कूट के ईगो भरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से एक बार हैप्पी गोवर्धन पूजा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, एंड यस, हैप्पी दिवाली, बाय बाय।